नमस्ते, मैं रुचिका ठाकरे वर्धा से बात कर रही हूँ। आप सबने मुझे एक वायरल वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैं रोड साइड पे अपनी बाइक खड़े करके रुके और कुछ लोग आके मुझसे ज़बरदस्ती झगड़ा करते हैं, मुझे मारपीट शुरू करते हैं। दरअसल उनका नाम है सुधीर खरकाटे, कल्पना खरकाटे। सुधीर खरकाटे एक आर्मी मैन था और अभी वो सुरक्षा अधिकारी के पद से हिंदी अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय में कार्यरत है, जिसका काम है सुरक्षा करना। लेकिन 18 तारीख को उसने बीच रास्ते में रोक के मुझे गाली गलौज करके इस तरह से मारपीट की है कि उसमें मेरा नोज़ फ्रैक्चर हुआ है, आँख में अभी भी ब्लड क्लॉट है। उस इंसिडेंट के बारे में आपको मैं शुरू से बताना चाहती हूँ। 17 तारीख को सुबह मैं अपने जिम से घर वापस जा रही थी। उस समय मैंने एक आते वक्त कार को देख के हॉर्न बजाया और रोड के साइड पे रुक गई जब मैं मोपेड चला रही थी। उस समय वो कार वाले ने बिना देखे, बिना गाड़ी रोके मुझे मेरे गाड़ी को आके ठोक दिया, जिसमें मैं नीचे गिर गई। मेरे गाड़ी का नुकसान हुआ, मुझे चोट आई। उसके बाद उस इंसान ने गाड़ी से उतर के मुझसे बदतमीज़ी से बात की, गाली गलौज की और धमकी दी, तुझे जो करना है वो कर ले। उसका नाम है शुभम अम्बेडकर। उसी समय हमने पुलिस स्टेशन जाके उसकी कंप्लेंट की। उसके रिलेटिव ने आके हमको धमकाया कंप्लेंट ना करने की वजह से, लेकिन हमने ना सुन के उसकी कंप्लेंट की। दूसरे दिन 18 तारीख को जब मैं घर अपने जॉब से घर वापस आ रही थी, उस समय एक इंसान ने बुलेट से आके पीछे से आके मुझे ओवरटेक किया और मेरे सामने रास्ते पे गाड़ी रोकी और मैं डर के मारे वहाँ पे रुक गई। मैं लेफ़्ट साइड से जा रही थी, इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे खड़ी हो गई हूँ। उस इंसान ने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, मेरी गाड़ी की फ़ोटो ली। उसके बाद उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ़ एफ़आईआर की थी और वो है शुभम अम्बेडकर। उसी समय मैंने उसका भी फ़ोटो निकाला है। जिस फ़ोटो में आपको पीछे से कार आती दिखेगी वो है सुधीर खरकाटे की। जिस समय शुभम अम्बेडकर ने मुझे बीच रास्ते में रोका, उसी समय सुधीर खरकाटे की कार अपने घर से निकल गई थी। कुछ सेकंड में कार वहाँ आती है और हॉर्न बजाने लगती है। जिस तरह मैं अपने लेफ़्ट साइड पे रोड पे खड़ी हूँ, मैं उसी साइड से थोड़ी गाड़ी आगे लेके गाड़ी से उतर के अपने घर वालों को फ़ोन करने की कोशिश करती हूँ कि जिसने मुझे रुका है उसकी कंप्लेंट, मतलब जिसके मैंने एफ़आईआर की है, उसने मुझे आके रोड पे रोका है, धमकी दी है। उसी समय सुधीर खरकाटे हॉर्न देता है और शुभम अम्बेडकर को जाने के लिए कहता है। सुधीर खरकटे कार से आगे जाने के बजाय मेरे गाड़ी के साइड में आके उसने कार रोकी और वहाँ से बोलने लगा, तुझे हॉर्न दिया है सुनाई नहीं देता क्या, बीच रास्ते में क्यों रुकी। तब मैंने उससे समझाया कि जिस इंसान ने मुझे गाड़ी से रोका था, धमकी दी, उसके बारे में मैं अपने घर में फ़ोन लगा के बता रही हूँ और आप चले जाइए, आपके लिए रास्ता खाली है। जबकि मैं रास्ते में नहीं रुकी थी, रास्ते के साइड में थी। बेवजह मुझसे झगड़ा करने कोई आ सकता है और मुझे मारपीट शुरू कर सकता है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। इतना समझाने के बाद भी वो इंसान मुझसे बदतमीजी से बात करने लगता है, तू तड़ाक से बात करना लगता तुम्ही तुम्हाला आम्हाला शिकवताय का तुम्ही? येण्या जाण्याला रस्त्याला त्रास देणार का तुम्ही? त्रास दिला तुम्हाला मग नाही तर मदत कशी काय गाडी उभी करून मिळत तुम्ही? मधात उभी आहे का रस्त्याच्या मग बाजूला साईडला उभी बोला आहे ना मी? तुम्ही. नीट बोला. नीट काय? तू मला शिकू नको. है। बोलता है तेरे बाप का रास्ता है क्या, मैं टैक्स भरता हूँ, तू टैक्स भरती है क्या, दिखा पावती, तेरा नाम क्या है, तू करती क्या है, और उसका धमकाना शुरू हो जाता है। उस समय मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की थी। अरे तुला गाडी काय? तू कोणाच्या बघून घेतो घरचा का? रोड शिकवतो नाही तू? आहे हा. तू तुझ्या बापाचा घर आहे का? रोड आहे का हा? तुझ्या बापाचा आहे का? मग मी टॅक्स भरतो. तू भरते का टॅक्स? तू मी काय पण टॅक्स भरते भरले काय? टॅक्स. तू टॅक्स दाखव. टॅक्स कॉपी दाखव. सगळेच टॅक्स भरतात. हा, अरे तर मग मधात काय? इकडे बोल ना तू. रस्त्याच्या बाजूला. अरे बाजूला उभी आहे ना, जा ना आता. उस रिकॉर्डिंग में ऑन हो जाता है। उसके बाद वो गाड़ी से निकल के मेरे बाइक की चाबी निकालने की कोशिश करता है। जब उसकी वाइफ भी कार से उतरती है और मुझे आके धमकाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे से दूर रहो, रास्ता दिया है यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद भी वो ज़बरदस्ती मुझसे झगड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो किसी को फ़ोन करता है और बोलता है इस गाड़ी का नंबर नोट करो। उस समय मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही थी और कुछ लोग जमा हो गए थे। उस झगड़े में उसकी वाइफ मुझे मारने की धमकी देती है और मुझसे मैं दूर रहने के लिए कहती हूँ। कुठे उभी आहे मी? हा, मार तू. हात लाव उस समय फक्त. सुधीर खरकाटे मुझ पे आके हमला करता है, मेरे फेस पे आके मारता है। उस समय मेरा हाथ से गिर जाता है और मैं उसे धक्का दे के पीछे भागने की कोशिश करती हूँ। उसी समय दोनों आके मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे बाल पकड़ के खींचते हैं, मेरा स्कार्फ उतार देते हैं,
कपड़े खींचने की कोशिश करते हैं और इसी तरीके से मेरे हाथ उल्टा फुल्टा करके मुझे रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बाद कुछ दो लोग आके बीच में रोकने लगते हैं, लेकिन वो उसका नहीं सुनते। मैं अपना गिरा हुआ फ़ोन वापस उठा के रिकॉर्डिंग शुरू करने की कोशिश करती हूँ। उसी समय सुधीर खरकाटे मेरी बाल पकड़ के मुझे नीचे धकेलता है ज़मीन पे, मेरी कॉलर पकड़ता है। उसके बाद उसने इतने ज़ोर से मेरे नाक और आँख पे मारा होता है कि मैं कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद मेरी आंखों से दिखना बंद हो जाता है और मैं चिल्लाने लगती हूँ और मुझे पता चलता है कि मेरी नाक से ब्लीडिंग हो रही है, खून बहने लगता है। उस दौरान वो लोग भागते चले जाते हैं मुझे धमकी देके और उसके बाद कुछ लोग आके मुझे उठा के साइड में रखते हैं। उसके बाद मैं 112 नंबर पे फ़ोन करती हूँ, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई मदद के लिए नहीं आता है। घर में फ़ोन लगाती हूँ तो घर से मेरे भाई और मम्मी आते हैं। उस समय जब मेरा भाई उस जगह पे पहुँचता है तो शुभम अम्बेडकर, जिसने मेरा रास्ता रोका होता है, वो कार से सब कुछ देख रहा होता है। वो कार से आके वहीं पे खड़ा रहता है। जिस समय मेरा भाई उसको देखता है और चिल्लाता है तो वहाँ से भाग के निकल जाता है। उसके बाद मेरे घर वाले मुझे सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वहाँ से भी मैं फ़ोन करती हूँ, 112 नंबर पे कोई नहीं आता है। उधर 2 घंटे टाइम पास करके 2 घंटे इधर उधर करके मेरी सिटी स्कैन किया जाता है। उसमें बताते हैं कि हेड इंजरी, नोज़ इंजरी हो सकती है, आई रेडनेस है। उसके बाद एम्बुलेंस से मुझे सेवाग्राम हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट शुरू होती है। मेरा भाई उस समय कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेंट लिखवाने, तो पुलिस लोग उसे मना कर देते हैं और जिस समय मैं आईसीयू में एडमिट रहती हूँ उस समय वो आके मेरा स्टेटमेंट लेते हैं, जिसमें मैं उनको सब बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरीके से सुधीर खरकाटे, उसकी पत्नी ने और शुभम अम्बेडकर ने मिलके मेरे साथ ये जानलेवा हमला किया है। लेकिन पुलिस लोग ने मेरा पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं और बोलते हैं कि हमें शॉर्ट में लिखना पड़ता है। उस समय जो चीज़ें वो लिखनी चाहिए वो नहीं लिखते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम खुद जाके एफआईआर दाखिल कर देंगे। मैंने उनको बोला था कि मेरे पास कुछ वीडियोज़ है, प्रूफ है। उसके बाद भी वो प्रूफ ना लेते मुझे बोलते हैं कि हमने वीडियो देखा है, हम उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और वो एफआईआर हो जाती है उस पर और उसमें इतनी नॉर्मल केसेस लगती है। जिस समय मेरा भाई और मेरी मम्मी पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर की कॉपी लेने, उस समय सुधीर खरकाटे, कल्पना खरकाटे और शुभम अम्बेडकर वही पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं और उनको बेल मिल चुकी होती है। ये वो क्रिमिनल्स है जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट तक नहीं किया था। इन लोगों ने मिलकर मुझसे बदला लिया है, साजिश करके मुझे जान से मारने की कोशिश की है और इसके बाद भी मुझे धमकियां मिलती जा रही है। अगर एक एफआईआर के बाद भी मुझे दोबारा ये लोग मार सकते हैं तो इन लोगों को अब तक पुलिस ने अरेस्ट क्यों नहीं किया है? यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये इंसिडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये कुछ ऐसे लोगों तक पहुँचे जो मेरी कुछ हेल्प कर सके। और आप सब मुझे आगे भी ऐसा ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।